नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। और आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन कुछ नया करेंगे। वादा किया था कुछ नए करने का, वो कुछ नया करने का किया था और उसको पूरा भी करेंगे। हद तक कुछ सफल हुए हैं उस वादे को पूरा करने के लिए और बिल्कुल आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपका दोस्त अखिलेश, आप सभी का साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मेरे लाडलों, शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म की। एक छोटे से मैं सपने को लेकर चल रहा हूं और आपका साथ और प्यार की ज़रूरत है। उसी सपने को एक बहुत बेहतरीन सपनों के अंदर हकीकत में बदलने का मैं सपना लेकर चल रहा हूं। यह है सपना मेरा, लेकिन मैं पूरा विश्वास है मुझे कि इस सपने को मैं हकीकत में बदलने का कार्य करूंगा। और मैं स्पेशल आपके लिए नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और अब अपन क्या करेंगे, वन बाय वन करके। आज तो मैं बस आपके लिए एक अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट मानो आपके सामने आया हूं। मैंने वादा करे थे, बहुत 3 बच्चे हो गए कहते हुए कि सर डिजिटल बोर्ड पर आओ, फेस दिखाओ। ये जी फेस टू फेस आपके सामने आ गए। जल्द ही मैं आपके साथ लाइव भी रूबरू होने वाला हूं। मेरे लाडलों, कुछ भी करेंगे दम रखेंगे, दम के बगैर कुछ नहीं होता। मन में हौसला और जुनून को क्या करना है, बरकरार रखना है। ठीक है, और कुछ ऐसा करेंगे जिससे बहुत बड़ा करेंगे, जिससे अपन क्या हो सकेंगे, अपने मुकाम में हासिल हो सकेंगे। कुछ नहीं करना, बस आपको तो इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लेकर आओ इस मैदान के अंदर कि आ जाओ, हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगा, बहुत कुछ करने की सोची है और उसको पूरा भी करने का कार्य करूंगा। लेकिन मेरा आपसे दूसरा वादा भी है कि अभी करेंगे, बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश है, मैं आपके साथ रहता हूं। अभी जैसे 2 दिन से अपने क्लास से नहीं हो रही तो बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि सर पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको हौसला बरकरार रखना है ना। कई बार क्या होता है सर, अपने को क्लास पर कोई इश्यू हो जाता है, इसके कारण अपन नहीं आ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आ ही नहीं हूँ, बिल्कुल आया हूँ आपके सामने, देखो आज हाजिर हुआ हूँ, है ना। तो अपन बहुत शानदार तैयारी करेंगे और अपना टारगेट आपको पता ही है क्या हो जाएगा, मिशन नेवी एयरफोर्स, है ना। अपना टारगेट आपको पता ही है, टारगेट है 2021। अपना टारगेट क्या है, तो अपना टारगेट है 2021। और 2021 के अंदर वो भी कौन सा महीना, मार्च। कौन सा महीना, मार्च 2021 के अंदर अपना टारगेट अपने सामने खड़ा है और चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है कि आओ और मुझे क्या करो, प्राप्त कर लो मेरे लाडलों। तो बहुत शानदार शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। और अपन क्या करेंगे, एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन करेंगे। आज तो मैं बस आपके लिए 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूं कि अपन किस प्रकार से पढ़ने का कार्य करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, रेगुलर उस चीज को पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए किंतु परंतु के। अब आपको क्या करना है, आपका काम मैं आपको ग्रुप के अंदर बता चुका हूं क्या करना है। बस आपको अपना काम बरकरार रखना है, मैं अपना काम कर रहा हूं। बस कुछ नहीं करना मेरे लाडलों, एक काम करना है, इस प्रश्न को पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, स्टार है, तारा है, चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है या सूर्य है। तो याद रखना मेरे लाडलों, क्या हो जाएगा, सूर्य। क्या है, सूर्य एक तारा है, ये याद रखना। बहुत बच्चे प्रश्न गलत करके आते हैं कि सूर्य तारा नहीं है, तो सर क्या है, सूर्य, सूर्य तारा ही है ना। तो सूर्य के बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। देखो ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है। इस सूर्य के अंदर अगर आपको हाइड्रोजन गैस की मात्रा पूछी जाए तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, 71% पाई जाती है। हीलियम गैस की मात्रा की अगर बात की जाए तो 26.5%। कितने परसेंट, 26.5% हीलियम गैस की मात्रा पाई जाती है। और अगर इसके अलावा बात की जाए अदर गैस की, कौन सी गैस की, अदर गैस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 2.5% अदर गैस की मात्रा पाई जाती है। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो याद रखना मेरे लाडलो, वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की मात्रा 71%, हीलियम गैस की मात्रा 26.5 और अदर गैस की मात्रा 2.5% पाई जाती है ना। यह आपने हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो सूर्य की जो सतह है ना,
सूर्य की जो सतह है या सरफेस है इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखना मेरे लाडलो, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, तो सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर होता है, तो सरफेस का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और सूर्य का जो मध्य भाग होता है, सूर्य का जो बिल्कुल मध्य का भाग होता है, उस मध्य के भाग को क्या कहते हैं, क्रोड। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरा लाडलो, सूर्य के मध्य भाग को क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा 71%, हीलियम गैस की मात्रा 26.5%, अदर गैस की मात्रा 2.5% पाई जाती है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का। कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है जब सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंचता है, जब सूर्य का प्रकाश अपनी सतह तक पहुंचता है, जमीन तक पहुंचता है। ठीक है, यह जानकारी आपको किसके बारे में याद रखनी है, सूर्य से संबंधित आपको जानकारी याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें नाम आ रहा है पृथ्वी, तो साहब तब सूर्य एक तारा है तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी ग्रह है। इसके अलावा शुक्र भी क्या है, ग्रह। तो पृथ्वी और शुक्र तो है ग्रह। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह। चंद्रमा क्या हो जाएगा, चंद्रमा उपग्रह। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है। यह भी आपको याद रखना है, बहुत शानदार तरीके से याद रखना है। चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है। इसके अलावा बात की जाए शुक्र भी ग्रह है। शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह आकार के आधार पर, शुक्र ग्रह अगर बात की जाए तो आकार के आधार पर सौरमंडल का छठा बड़ा ग्रह है। और शुक्र ग्रह की सूर्य से अगर दूरी पूछी जाए, अगर सूर्य से दूरी की बात की जाए तो सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा बड़ा ग्रह हो जाएगा, दूसरा। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी आकार के आधार पर 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ग्रह आकार के आधार पर 5वां बड़ा ग्रह है। और अगर सूर्य से दूरी के आधार पर बात की जाए तो सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से अगर दूरी के आधार पर बात की जाए तो सूर्य से दूरी के आधार पर कितना नंबर आएगा, तो सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी, और चौथा क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। यह जानकारी भी आपको क्या करनी है मेरे लाडलों, याद रखनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पृथ्वी शुक्र के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो शुक्र के उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पृथ्वी और शुक्र को एक दूसरे क्या कहते हैं, जुड़वा बहिन। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जुड़वा बहिन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी और शुक्र को किसके नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहिन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अपने को याद रखना है। ऐसे अपन क्या करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। कितने प्रश्न बन गए सर, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 3 क्वेश्चन ये बन गए, 3 की 6 ये बन गए, इसके अलावा 9, मतलब एक मैंने क्वेश्चन से आपके सामने 15 क्वेश्चन बना दिए। ये हैबिट बना लो, जिस दिन ये हैबिट बन जाएगी, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम आप कितने में बनाओ, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां से आपको अलग से पृथ्वी और शुक्र और चंद्रमा के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं और भी बहुत शानदार आपको जानकारी दूंगा, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखना, इस प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं और आप कैसे तैयारी करेंगे। आपको ऐसी तैयारी करनी है, तब जाकर अपना क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तब क्या होगा, अपना सिलेक्शन होगा। जैसे दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, देखो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया, यह प्रश्न पूछा गया नेवी के अंदर। ये नेवी की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके विरुद्ध खेला गया। तो याद रखना मेरे लाडलो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। किसके, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वर्ष 1877 में। कब की बात है, वर्ष 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। और वो भी कहां पर खेला गया, मेलबर्न शहर में। कौन से शहर में खेला गया, मेलबर्न। तो ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य और इंग्लैंड देश के मध्य वर्ष 1877 के अंदर मेलबर्न शहर के अंदर, मेरे लाडलो मेलबर्न कहां का शहर है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। वहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। नाम आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी लाडलो, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या हो जाएगी,
डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। इसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इंग्लैंड की राजधानी हो जाएगी लंदन। क्या हो जाएगी? लंदन। और मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। लंदन का नाम आया है तो लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे। लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन मेरे लाडलो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बात भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला हुआ था, अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच, अगर भारत ने अपना, आपको पूछ लिया जाए कि पहला इंटरनेशनल, भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला? तो वर्ष 1932 में। भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच वर्ष 1932 में खेला। और किसके विरुद्ध खेला? इंग्लैंड देश के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड देश के विरुद्ध खेला। और कौन से मैदान में खेला? लॉर्ड्स के मैदान में। कौन से मैदान में खेला? लॉर्ड्स के मैदान में खेलने का कार्य किया था। यह बात भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, और बात की जाए और क्रिकेट, किसकी बात कर रहे हैं? क्रिकेट शब्द आ ही गया है तो याद रखना, क्रिकेट का जन्मदाता, क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहते हैं? याद रखना मेरे लाडलो, क्रिकेट का जन्मदाता देश किसको कहते हैं? इंग्लैंड को। किसको कहते हैं? इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता देश कहा जाता है। और अगर बात की जाए क्रिकेट के वन साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखना मेरे वीर योद्धाओं, क्रिकेट के वन साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ने का कार्य करेंगे। अगर आप इस चीज से एग्री हैं तो मुझे क्या करेंगे? कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि यस सर, हम ऐसे पढ़ने के लिए तैयार हैं आपके सामने। मेरा फोकस इस प्रकार से रहेगा। अब देखो, आपको क्रिकेट में पहला कब हुआ, कहां पर हुआ, भारत ने कब खेला पहला, जन्मदाता देश किसे कहते हैं, दोनों देशों की राजधानी मुद्रा क्या है, तो ऐसे आपको एक एक करके आना है, कड़ी से कड़ी को जोड़कर आपको आगे बढ़ना है। ये अगर आप में हैबिट है तो मैं दावा करता हूं 100% मैं आपको अपने आप के मुकाम तक पहुंचाकर दम लूंगा। ठीक है ना? बस आपको अपना साथ बरकरार रखना है, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है कि जल्द से जल्द मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं। देखना मैं कहता हूं, मेहनत एक ऐसा शब्द है, परिश्रम एक ऐसा शब्द है, आप जितना करोगे ना उतना ही वो निखरता जाएगा शब्द, है ना? क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब है मेरे लाडलो। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना? ये ऐसे अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। बस एज ए 2 क्वेश्चन आपके लिए डेमो क्वेश्चन थे, और ऐसे अपन पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट थी, है ना? और इस नई साल, आने वाली नई साल है, ये 2021 है, इसके अंदर तारीख बदली है, इसके अलावा दिन बदला है, दिनांक बदली है, साल बदला है, लेकिन दिन नहीं बदले हैं। दिन तो तभी चेंज होगा जिस दिन अपना सिलेक्शन होगा। अपनी नई साल, अपनी होली, अपनी दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन अपन सिलेक्शन होंगे। उस दिन अपने माता पिता पर जो, अपने आप पर जो गर्व करेंगे, फील करेंगे, वो गर्व क्या होगा? सोचनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लाड़ दो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।